प्रश्न करें, क्या पूछना चाह रहे थे? मैं बीमारी रहता हूँ, बीमारी ज़्यादा रहती है और माइंड स्थिर नहीं रहता। शीत संबंधी प्रॉब्लम बनती है आपको? हाँ। शीत संबंधी, ठंड संबंधी प्रॉब्लम? शीत संबंधी प्रॉब्लम रहती है बेटा आपको, और उदर संबंधी भी प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो ऑपरेशन के चांस बनेंगे। ऑपरेशन हार्ट से लेकर अच्छा। के निचले वाले हिस्से में। अच्छा। और इसका मूल कारण है कि आपका जीवन कालसर्प दोष रहित है। अच्छा। कालसर्प दोष रहित जीवन में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बार बार आने के योग बनते हैं। हाँ। नेत्रों में पीड़ा, मस्तिष्क में पीड़ा, ये पीड़ाएं परेशान करती हैं। और आपका हाँ। पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है, धन खर्च बहुत हो रहा है। हाँ, बहुत खर्च हो रहा है। हाँ, लेकिन आराम नहीं हो रहा है मेरे बेटे। नहीं, आराम बिल्कुल नहीं है। अब इसको ऐसा लगेगा आपको कि आपको किसी ने टोटके कर दिया, जादू टोना कर दिया, क्या ऐसा लगता है? लेकिन हाँ। हाँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। आपके अंदर शरीर में पहले से प्रेत योनि प्रेत जो है, आत्माएं विद्यमान है, वो काल सर्प के दोष में, काल के स्वरूप में। राहु माने सर्प का मुंह, केतु माने सर्प की पूंछ। आपका जो सिर से लेकर के पांव तक काल सर्प के कारण तकलीफें हो रही हैं, और इस तकलीफ से आपको मुक्ति पाने के लिए काल सर्प दोष की शांति करवाना अति आवश्यक है, और सूर्य जाप करवाएं। ठीक है बेटे? और प्रश्न करें। और मैं सुबह शाम माँ दुर्गा की उपासना करता हूँ। किसकी? माँ दुर्गा की साधना करता हूँ। दुर्गा? हाँ जी। हाँ। लेकिन कुछ दिनों से मन नहीं लग रहा है। इसीलिए नहीं लग रहा है कि दीक्षा लेकर के आप मैया की आराधना करेंगे तो दुर्गा जी प्रसन्न होकर के आपको शुभ फल प्रदान करेंगी। आप मनमानी तरीके से मनमुखी जीवन यापन करते हुए और मनमुखी होकर के मैया की आराधना कर रहे हैं, तो फिर भी मैया आपको शुभ फल ही प्रदान की है। आज दुर्गा मैया की कृपा से ही तो आपको उनके दिव्य स्वरूप, दुर्गा जी का ही दिव्य स्वरूप है माँ बगलामुखी स्वरूप। आपने मनमुखी रूप से मैया की आराधना करे, फिर भी मैया ने आपको शुभ फल प्रदान करी हैं अपने दिव्य स्वरूप के सानिध्य में आपको जोड़ करके। क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य बार बार बिगड़ते रह रहा है, इसका मूल कारण है कि पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से इस जन्म में आपको काल दोष लगा, और काल दोष के कारण आप स्वास्थ्य से सुखी नहीं हैं। तो ये जो प्रारब्ध का भोग काल प्रत्येक मनुष्य को भोगना पड़ता है मेरे बेटे। लेकिन और इस जन्म की आपकी भक्ति का प्रभाव उनके अपने दिव्य स्वरूप से जोड़ देती हैं, और उनके साधक सिद्धों से जोड़ देती हैं, और उनके ही साधक सिद्ध महापुरुषों के द्वारा जब आपकी भविष्यवाणी होती है, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके आप भगवती की आराधना करते हैं तो पूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे। आप नवदेवी शक्ति का भक्ति करते हैं, नवदेवी शक्ति की भक्ति करने वाले मनुष्य को महाविद्या की भक्ति, महाविद्या के साधकों से संबंध जुड़ ही जाता है, उनका सानिध्य मिल ही जाता है, और फिर आप दुर्गा जी की ही भक्ति करके और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और काल सर्प दोष की शांति आप अवश्य करवावें किसी योग्य सिद्ध महापुरुषों से। वो कैसे होती है हम तो जानते भी नहीं। काल सर्प दोष की शांति होती है, इसका 21 दिन पूजन चलता है। 21 दिन का अनुष्ठान होता है, और 21 दिन अनुष्ठान के बाद में लास्ट दिन में आपको आना ही पड़ता है। आपके द्वारा ही पूर्णाहुति और दशांश हवन तर्पण होता है। अच्छा, वो आपके यहाँ हो जाता, वहीं हो जाएगा? यहीं भी हो जाता, सिवनी में भी होता है, मैं करती हूँ। और जब आपको लगे कि हमें काल सर्प दोष से मुक्त होना है और साधना में सफलता प्राप्त करनी है, तो फिर आप मैया की दीक्षा लेकर के आराधना प्रारंभ करें, सब सुलभ होगा आपका जीवन। ओके। ठीक है बेटे?